तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे सी नेशन लीडर से। एंड एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है जॉन सीना को लेके, वो ये है कि जॉन सीना ने डेट एंड टाइमलाइन बता दिया है कि वो कब रिटायर होंगे, कब उनका रिटायरमेंट फेज चालू हो जाएगा एंड कब वो गुड बाय बोल के चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं भाई यहाँ पे जॉन सीना की स्टेटमेंट क्या है। पैट मैकेफे शो पे जॉन सीना सेज दैट हिज शेड्यूल फॉर 2024 विल बी फुल टिल क्रिसमस एंड देन सेज ही होप्स दैट ही कैन टेल द हॉलीवुड वर्ल्ड टू मे बी पंप द ब्रेक्स एंड कम बैक टू WWE फॉर वन फाइनल रन। जॉन सीना ने पहले कहा था कि वो 50 साल की उम्र से पहले रिटायर नहीं होंगे। पैट मैकेफे शो पे कहते हैं कि नहीं, वो प्लान्स मैंने चेंज कर दिया एंड मैं उसके पहले ही रिटायर हो जाऊंगा। उसके बाद कहते हैं कि मैं हॉलीवुड में बिल्कुल बिजी रहूंगा एंड WWE में मैं नहीं आ सकता क्रिसमस तक, वो तो तुम मान के चलो। देन मैं हॉलीवुड पे फोर्स करूंगा कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक दो, थोड़ा हम लोग पॉज कर सके चीज़ों को, एंड क्रिसमस के बाद मैं WWE के अंदर वापस आऊँगा अपने आखिरी रन के लिए। क्रिसमस के बाद यानी 25 दिसंबर के बाद, 25 दिसंबर 2024 के बाद जॉन सीना WWE के अंदर वापस आएंगे एक आखिरी रन के लिए, जो कि मोस्ट लाइकली तो क्या कंफर्म मानो कि रेसलमेनिया 41 में जाके एंड हो जाएगा एंड रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे। अभी सही भाई अगले साल की टेंशन दे दी सर पे। जॉन सीना को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 साल से पहले रिटायर नहीं होंगे, वो पहले ही रिटायर हो जाएंगे एंड ये उनका आखिरी साल है एंड साल भर हमें देखने को भी नहीं मिलेंगे। यानी कि दिसंबर एंड में क्रिसमस होगा, उसके बाद जनवरी में मान लो सीना आते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये 4 महीने, अप्रैल भी पूरा महीना नहीं भाई, रेसलमेनिया स्टार्टिंग में हो जाती है, यानी 3 महीने, सिर्फ आखिरी 3 महीने बचे हैं जॉन सीना के WWE के अंदर एज अ प्रोफेशनल रेसलर एंड जॉन सीना भी रिटायर हो जाएंगे। तो इस साल भाई रोमन हारे तो कई लोग इमोशनल हो गए, अब अगले साल जॉन सीना रिटायर होंगे तो फिर एक इमोशनल होने का रीजन मिल जाएगा एंड ये रिटायरमेंट जॉन सीना की एक मैच के साथ होगी। एंड आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप किसके साथ देखना चाहोगे जॉन सीना का ये आखिरी मैच। एंड जॉन सीना ने कन्फर्म बता दिया कि दिसंबर के बाद वो अपने आखिरी WWE रन के लिए, फाइनल रन के लिए रिटर्न करेंगे। मैं तो भाई पिक करूँगा रैंडी ऑर्टन को, बिकॉज उनसे बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी आपके ऊपर है, आप किसको पिक तो कमेंट करके बताना। एंड ये एक काफी बैड न्यूज़ है जॉन सीना के फैंस के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स की कस्टम चैंपियनशिप को लेके। क्या कोडी रोड्स एक नई चैंपियनशिप ला सकते हैं? बिकॉज कोडी ने कहा था कि मैं अगर चैंपियन बन गया तो मैं नई टाइटल लाऊंगा, ये कोडी ने कहा था रेसलमेनिया से पहले। अभी इसके ऊपर वो पैट मैकेफे शो पे वापस से कमेंट करते हैं एंड कहते हैं, देख लो आपको यहाँ पे बताया गया, कोडी रोड्स सेज इट वुड बी स्पेशल टू ब्रिंग बैक द विंग्ड ईगल टाइटल बट रिएटरेट्स दैट ही इज नॉट इन चार्ज एंड दैट इट्स अप टू ट्रिपल एच। कहना यहाँ पे कोडी रोड्स का कि मैं बिल्कुल लाने की कोशिश में लगा एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं विंग्ड ईगल टाइटल को लेकर आ पाऊंगा, लेकिन मेरे कंट्रोल के अंदर ये चीज़ नहीं है, मैं इस चीज़ के चार्ज में नहीं हूँ, ये चीज़ ट्रिपल एच के ऊपर है। तो अगर वो चाहेंगे तो ये चीज़ होगी, नहीं तो फिर कहाँ हो पाएगी। तो कोडी ने पहले कहा था कि वो चैंपियन बनेंगे तो वो एक दूसरी टाइटल लाएंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई मेरे बस की नहीं है, ट्रिपल एच से होगा भाई, उससे बात करो, बाकी मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। तो ये कुछ कहना है कोडी का। वो चाहते हैं कि विंग्ड ईगल टाइटल आए, लेकिन सिचुएशन उनके हिसाब से सही नहीं है, इसलिए वो ट्रिपल एच पे छोड़ते हैं कि अगर वो चाहेंगे तो आ जाएगी, नहीं तो भाई दिक्कत है, ऐसे नहीं आ पाएगी। ये कुछ कहना था कोडी रोड्स का। तो क्या आप लोग चाहते हो कि ये जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल का डिज़ाइन है ये चेंज हो एंड कोडी रोड्स विंग्ड ईगल टाइटल लेकर आए? या तो सिर्फ ये उनके रन के लिए हो सकता है, या तो परमानेंटली भी हो सकता है। बाकी आप किसके लिए कैसा चाहते हो कमेंट करके आप लोग चाहो तो बता सकते हो। अगली स्टोरी कवर करते हैं गैस, ये भी कोडी रोड्स अमेरिकन नाइटमेयर को ही लेके। एंड कोडी रोड्स ने अपना अपकमिंग शेड्यूल शेयर कर दिया। अब तो भाई इस पे देखना, नजर डालना और भी ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज आपके मेन चैंपियन है वो WWE के फेस ऑफ द कंपनी है। तो यहाँ पे भाई कोडी रोड्स कब कब के लिए एडवर्टाइज है मैं आपको दिखा दूँ। 8 अप्रैल के मंडे नाइट रॉ में आए थे वो, 8 अप्रैल का मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज थे, तो आ गए, ये खत्म हो गया रॉ। उसके बाद अगले स्मैकडाउन में कोडी रोड्स आने वाले हैं, डेट्रॉइट मिशिगन से होगा ये 12 अप्रैल को। देन फिर मंडे नाइट रॉ में आएंगे, उसके बाद लाइव इवेंट्स में 17, 18, 19, 20 को आएंगे। उसके बाद सीधा भाई अगले एपिसोड में फिर से आएंगे मंडे नाइट रॉ में। एंड देन 26 अप्रैल के स्मैकडाउन में आएंगे, जो कि ड्राफ्ट की पहली नाइट होने वाली है। एंड देन ड्राफ्ट की दूसरी नाइट मंडे नाइट रॉ अप्रैल 29 को आएंगे। तो ये है कोडी रोड्स का शेड्यूल, यानी कि मंडे नाइट रॉ में हर हफ्ते कोडी प्रेजेंट है। इस हफ्ते आए, अगले हफ्ते आएंगे, उसके अगले आएंगे, फिर उसके अगले भी आएंगे। स्मैकडाउन में इस हफ्ते आएंगे एंड उसके बाद सीधा अप्रैल 26 यानी ड्राफ्ट की फर्स्ट नाइट को आएंगे। तो अभी के हिसाब से कोडी रोड्स को लेके ये कुछ अपडेट है, इनके शेड्यूल को लेके ये कुछ अपडेट है कि आपके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कुछ इस तरीके से अपीयर होते हुए आपको दिखेंगे अपकमिंग शोज के अंदर। हम लोग आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं जेकब फाटू के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि जेकब फाटू अनया फैमिली के एक और मेंबर भाई WWE के साथ साइन कर चुके हैं एंड अभी इसके बाद उनको लेकर और कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन ये कंफर्म है कि वो साइन कर चुके हैं। अब अपडेट निकल के सामने आई है कि भाई WWE क्या सोच रही है जेकब के बारे में एंड क्या प्लान है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के अंदर डेव मेल्टजर ने कहा है, जेकब फाटू साइंड विद WWE एंड ही इज गोना बी स्टार्टिंग सून एंड गेटिंग अ पुश, यस इट इज ऑफिशियल, ही हैज साइंड। तो कहते हैं बिल्कुल ये सत्य है, बात में बिल्कुल सत्य तथ्य सब है एंड ये ऑफिशियल हो चुका है कि जेकब फाटू WWE के साथ साइन कर चुके हैं, ही हैज साइंड। उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने साइन करा है, WWE इनके साथ बहुत जल्दी काम चालू करेगी एंड बहुत जल्दी इनको पुश भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि WWE किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए इनको प्रिपेयर कर रही है
एंड शायद अगर थ्रू आउट द ईयर हमें ब्लड लाइन की स्टोरी और पीक जाते हुए दिखे तो उसमें इस बार जेकब फाटू का भी नाम आएगा, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो अभी के हिसाब से साइन कर चुके हैं 100% कन्फर्म, डब्ल्यूडब्ल्यू इनके साथ काम चालू करेगी 100% कन्फर्म, एंड इनको शायद पुश भी दे सकती है इनिशियली। अब ये पुश कहाँ से मिलेगा, क्या ये NXT से मिलेगा या फिर सीधा मेन रोस्टर पे आके वो देखना होगा। मेरे हिसाब से NXT से देंगे, बिकॉज भाई यूलिया जैसी सुपरस्टार्स जो कि वेल नोन है उनको भाई इन्होंने NJPW वगैरह से बुला के NXT में डाला। तो जेकब फाटू तो फिर भी भाई इंडिपेंडेंट सर्किट पे रसल कर रहे थे, MLW वगैरह इधर उधर प्रमोशन में, छोटी मोटी प्रमोशंस में, तो उनको लाएंगे NXT में दिखाएंगे, तब थोड़ा लोग जाने पहचानेंगे, एंड देन उसके बाद जेकब फाटू मेन रोस्टर पे आ सकेंगे। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इनको लेके जो पोस्ट करी गई थी सोशल मीडिया के पे कि ये साइन कर चुका है, ये वो सोर्सेस ने करी थी, तो उस पर 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार लाइक थे। तो समझ जाओ भाई कि हाइप अभी से कितनी है, जस्ट बिकॉज ये ब्लड लाइन डायनेस्टी से आते हैं। तो ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है, एंड ये है रॉक एंड कोडी रोड्स के मैच को लेके। कैन की मैच डेट हो चुकी है रिवील, तो भाई अपडेट तो वही निकल के सामने आई है। अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो भाई तो सब्सक्राइब कर लेना। सिर्फ 50-60 सब्सक्राइबर बचे हुए 73,000 से, तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलती है। तो एक मौका दो सब्सक्राइब करके, काम अच्छा लगे तो बना के रखना, नहीं तो बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, डेव मेल्जर रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में कहते हैं कि रेसलमेनिया 41 से पहले ये मैच नहीं होने वाला, यानी ये वाला मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होगा। रॉक वर्सेस कोडी रोड्स की बात कर रहा हूं मैं, रॉक वर्सेस रोमन की नहीं। डेव मेल्जर बिलीव्स दैट कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक इज द प्लान फॉर रेसलमेनिया 41 नेक्स्ट ईयर। ये रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में इन्होंने कहा है। प्रॉपर स्टेटमेंट अगर देखी जाए तो अ न्यू अपडेट फ्रॉम डेव मेल्जर वाया रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो हैज रिवील्ड द पोटेंशियल डेट फॉर अ मैच बिटवीन देम। एज पर द अपडेट, द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम बिफोर रेसलमेनिया 41। तो अभी के हिसाब से अगले साल के रेसलमेनिया का मेन इवेंट रॉक वर्सेस कोडी रोड्स होने वाला, ये कुछ कहना है डेव मेल्जर का। अब अभी देखो क्वेश्चंस उठेंगे, पक्का उठेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चंस 50 आ गए होंगे कि भाई अब रॉक वर्सेस कोडी अगले साल रेसलमेनिया 41 में होगा, तो क्या इसका मतलब है कि रॉक वर्सेस रोमन नहीं होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर रॉक वर्सेस कोडी हो रहा तो रॉक वर्सेस रोमन क्यों होगा अगले साल? दूसरी बात, अगर रॉक वर्सेस रोमन अगले साल नहीं होगा तो क्या इस पूरे साल रोमन रेंस गायब रहेंगे? क्या वो नहीं होने वाले हैं? क्या कोडी रोड्स पूरे साल चैंपियन रहेंगे? अगर रॉक वर्सेस कोडी रोड्स आपको मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 में, देन फॉर श्योर कोडी रोड्स पूरे साल चैंपियन रहेंगे। रोमन आ सकते हैं, लेकिन वो फ्यूड के लिए, किसी बड़ी फ्यूड के लिए नहीं आएंगे, जैसे कि ट्रिपल एच ने कहा, बिकॉज अगर रॉक किसी और फ्यूड में है, कोडी अनडिस्प्यूटेड टाइटल के साथ उनके साथ फ्यूड में, तो इससे बड़ी चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या होगी जो रोमन कर लेंगे? नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में भाई काफी कंफ्यूजन है फैंस के दिमाग में, लेकिन इस अपडेट का कहना है कि रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट रॉक वर्सेस कोडी रोड्स होगा। अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये कर रही है तो ये शायद डिले तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन एक तरीके से ये बेस्ट बिजनेस डिसीजन भी हो सकता है, बिकॉज अगले साल जब आप रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस कोडी इतना बड़ा मेगा मैच कर सकते हो टाइटल के लिए, जब लोगों का कलेजा मुंह के अंदर होगा कि कहीं रॉक हरा ना दे कोडी को टाइटल के लिए, एंड वो हरा भी देंगे, उसके बाद देन रेसलमेनिया 42 में आप रॉक वर्सेस रोमन करोगे वापस से इस टाइटल के लिए, तो सोचो क्या माहौल बनेगा। हालांकि ये टाइटल बीच में माहौल थोड़ा गड़बड़ कर रही है कि रॉक चैंपियन बनेंगे तो पार्ट टाइमर हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी के हिसाब से कई सारे क्वेश्चन हैं, एंड अभी तो भाई जस्ट रेसलमेनिया खत्म हुआ है। अगले साल जाते जाते माहौल कितना चेंज होगा देखो। ये रेसलमेनिया 39 वाली सीन है, जब हमने कहा था कि अब अगले साल रेसलमेनिया 40 में वापस हमें देखने को मिल सकता है कोडी वर्सेस रोमन, नहीं तो रॉक वर्सेस रोमन। बाकी क्या हुआ हम सबने देखा ही देखा, अभी फिर वही सीन रिक्रिएट हो रहा है। इट्स ऑल अ सर्कल वाली बात है। तो अभी के हिसाब से आप कौन सा मेन इवेंट देखना चाहोगे अपने सामने, अपनी आंखों के सामने? अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, या तो आप रॉक वर्सेस कोडी देख लो अगले साल रेसलमेनिया 41 में, या नहीं तो आप रॉक वर्सेस रोमन देख लो। लेकिन एक ऑप्शन ये है कि अगर आप रॉक वर्सेस कोडी देखोगे अगले साल रेसलमेनिया में, तो वहां पे कोडी हारेंगे टाइटल, एंड उसके बाद वहां पे से अगले साल रेसलमेनिया 42 में रॉक वर्सेस रोमन आपको वापस से अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए देखने को मिलेगा। तो कौन सा मैच आप देखना चाहोगे? कमेंट करके बताना। बाय द वे फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। सीन काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। चैनल पे एक्टिव रहें, सब्सक्राइब करके रखें। 73,000 के हम लोग काफी ज्यादा करीब हैं। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। गुड बाय, टाटा भाई, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।